नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम देवी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परीक्षा की तैयारी एकदम जोर शोर से कर रहे होंगे। आज है 30 मई 2024 और इस दिन यानी कि 30 मई 2024 से रिलेटेबल जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे करंट अफेयर्स आज की इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं। और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम उनसे रिलेटिव फैक्ट भी जानेंगे, यानी कि क्वेश्चन भी जानेंगे और उनसे रिलेटिव फैक्ट भी जानेंगे और कुछ मुख्य बिंदु भी जानेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हम आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जोर से सेट कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड फैमिली में ज्यादातर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्या है, हाल ही में विश्व भूख दिवस जिसे कि वर्ल्ड हंगर डे कहा जाता है कब मनाया गया है? आप लोग को क्वेश्चन ध्यान में अच्छे से रखना है कि विश्व भूख दिवस या फिर वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 28 मई को। 28 मई को WHO जो है 28 मई को वर्ल्ड हंगर दिवस मनाता है। और इस वर्ल्ड हंगर दिवस का थीम आपको पता है क्या है? संपूर्ण माताएं संपूर्ण विश्व, यानी कि होल मदर एंड होल वर्ल्ड। ठीक है, ये है थीम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पे। हाल ही में किस देश की महिला ने एक सीजन में कितने बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? सॉरी, कितने बार नहीं होगा यहाँ पे, एक सीजन में 3 बार होगा, 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। तो किस देश की महिला ने? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल की महिला ने। किस देश की महिला ने? नेपाल की महिला ने, जिसका कि नाम था पूर्णिमा श्रेष्ठ। क्या था? पूर्णिमा श्रेष्ठ। अच्छा, अब बात हो रही है नेपाल की, तो नेपाल के कैपिटल आपको पता है? नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। तो ये सभी भी आप लोग को ध्यान में रखना है। और जब नेपाल की बात आ रही है तो कुछ मुख्य पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। अच्छा, ये गलत पॉइंट आ गया, मतलब पॉइंट सही है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए था। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट स्टेशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न संख्या 3 पे। हाल ही में WHO ने कहा वॉक द टॉक, क्या वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनेवा में। कहाँ किया है? जिनेवा। अच्छा, WHO मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 7 अगस्त 1948 में। ठीक है, 1948 में। और कहाँ हुआ था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 पे। देखिए क्या है, हाल ही में कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वियना, वहां पे किया है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। हाल ही में रिचर्ड शर्मन का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक प्रसिद्ध गीतकार थे, यानी कि सिंगर थे। कौन थे? गीतकार थे। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। और तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना का कैपिटल क्या है? आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं इतने स्पेस में लिख नहीं सकता, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए। हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्वेता रेड्डी है, श्वेता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, सीपी राधा कृष्णन। ये सभी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब जब तेलंगाना की बात आ रही है तो उससे रिलेटिव कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे तेलंगाना के, एक सेकेंड, जैसे तेलंगाना के क्या है,
कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। ठीक है, ये थे कुछ मुख्य पॉइंट। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे। हाल ही में टीसीएस ने किस देश के वर्णन बैंक के साथ समझौता किया है? तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुवैत बैंक के साथ। किस बैंक के साथ? कुवैत बैंक से। अच्छा, टीसीएस मतलब आपको पता है? टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, यही है टीसीएस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने कहां भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहां किया है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात आ रही है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आपको पता है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और उस भोपाल में क्या है? उस भोपाल में भोजताल है। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, भोपाल में भोजताल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के से रिलेटिव कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसाधन का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। ये थे कुछ मुख्य पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 पे। देखिए क्या है, हाल ही में कौन मोनाको जीपी 2024 के विजेता बने हैं? तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स लेकर। क्या? चार्ल्स लेक्लर, सॉरी, चार्ल्स लेक्लर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पे। क्या है तो वो देखिए, हाल ही में हुआ चुनिंग को किस देश की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? किस देश की? तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा चीन की। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ की? चीन की। अब चीन की बात आ रही है। अच्छा चलिए, चीन है तो चीन के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, इससे रिलेटिव हमारे पास मुख्य पॉइंट है, वो मुख्य पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि यह भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये तो करना ही करना है भारत सरकार को। चीन ने फू फेइहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंझौ 18 को लॉन्च किया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनिंग स्टेशन का अनावरण किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 पे। हाल ही में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धाना में। कहाँ किया है? धाना में। धाना में जो है रिलायंस ने नेक्स्ट जेन इन्फ्यू कॉन्स्पिरेशन जो है लॉन्च किया है। NGICO आप कह सकते हैं, किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पे? धाना में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 पे। देखिए क्या है, हाल ही में सऊदी अरब ने फैसद बिन सऊद अल मिरफेल को किस देश में राजदूत नामित किया है? तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीरिया में। कहाँ पे किया है? सीरिया में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 पे। हाल ही में आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21 या 253 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। केरल की कैपिटल क्या है आप लोग को पता है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है?
तेराइन विचियम, ठीक है। और सॉरी, केरल के गवर्नर कौन है? RF मोहम्मद खान। ये थे कुछ मुख्य रियल पॉइंट केरल से। अब यहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट है वो देखिए। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। और है हमारे पास केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 पे। क्या है वो देखिए। हाल ही में किसे मिस यूएस 2023 का ताज पहनाया गया है? मिस यूएस मतलब आप लोग कह सकते हैं मॉडल जो होता है ना, मॉडलन जो होती है, उसी में कंपटीशन होता है, उसी में से एक जो है एकदम क्वीन बनती है, ठीक है, उसे ही जो है ताज पहनाया जाता है। तो किसे? तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सवाना गैंकीविजी को। क्या? गैंकीविज को। बढ़ेंगे आखिरी प्रश्न संख्या 15 पे। हाल ही में किस देश ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है? अच्छा, आपको पता है नेपाल, ये जो है ना हमारा ये वाला देश नेपाल वो जो है 2008 को गणतंत्र हुआ था, ठीक है। और तब से आज तक 2024 तक वो जो है अपना 17वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 2008 से 2024 तक 17 गणतंत्र दिवस उसने मना लिए हैं नेपाल ने। तो पूछ रहा है कि 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है वो कौन देश है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल है। कौन सा देश है? नेपाल है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। आप लोगों को मैंने कम टाइम में ज्यादा नॉलेज दे दिया है। इतना नॉलेज इतने कम टाइम में आई डोंट थिंक सो कि कोई दे भी पाएगा, या दे भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन इतने कम टाइम में इतने ज्यादा नॉलेज तो मैंने आप लोग को दे दिया, लेकिन आप मुझे फलस्वरूप क्या देंगे? ज्यादा कुछ नहीं देना है आप लोग को। नीचे एक लाइक का बटन दिखेगा, उस लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक रेड कलर या ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, नीचे में एक बेल आइकन, उसके ठीक राइट साइड में एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप उसे ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि हम आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लाते हैं। और अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर जिसको भी जीके करंट अफेयर्स की जरूरत है, वीडियो शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। अब हम आपसे, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोग को बता दूंगा। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर्स, नेक्स्ट जीके के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।